नमस्कार, बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रशांत किशोर और कांग्रेस की रिश्तों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप देखे होइएगा कि प्रशांत किशोर की मुलाकात बातें करें तो प्रियंका गांधी से हुई है और ये मुलाकात लंबी चली है। क्या प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के लिए रणनीति बनाएंगे या फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करेंगे? चुनाव में आपने देखा किस प्रकार कांग्रेस के लिए लंबी लंबी विरोधी बातें करते थे प्रशांत किशोर। क्या प्रशांत किशोर हार के बाद उनकी रणनीति बदल गई है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा होइएगा जनसुराज प्रशांत किशोर को 0 सीटें मिली, कांग्रेस को भी मात्र 6 सीटें मिली। तमाम बातें हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर को कांग्रेस में क्या भूमिका मिल सकती है। दोस्तों, उससे पहले आगे बढ़े आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, सवाल बड़ा है, क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे? प्रशांत किशोर आखिर प्रियंका गांधी के सामने क्यों झुके हैं, कांग्रेस के सामने क्यों झुके हैं? सवाल बड़ा है। देखिए, हार के बाद राजनीति में कोई दोस्त बन जाता है तो कोई दुश्मन बन जाता है तो कोई नतमस्तक हो जाता है। देखिए, प्रशांत किशोर आपको बातें करें तो जनसुराज के सूत्रधार है। पहले चुनाव में रणनीति बनाते थे, सभी लगभग पार्टियों के लिए वो रणनीति चुनावी रणनीति बना चुके हैं। अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के सामने झुके क्यों हैं। देखिए, आपको बता दें, प्रशांत किशोर पिछले 4 साल से बिहार विधानसभा चुनाव में और उससे पहले भी प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए बड़ी लकीर खींचते नजर आए हैं, विरोधी भरी बातें भी करते आए हैं और लगता है इस हार ने दोनों को, प्रशांत किशोर और कांग्रेस को नजदीक ला दिया है और बातें यहां तक होने लगी है, तू मेरी पीठ खुजला मैं तेरी पीठ खुजलाता हूं, यानी तू मेरी मदद कर मैं तेरी मदद करता हूं, मैं तेरे आगे नतमस्तक हूं। देखिए, आपको मालूम होगा 2022 के फजीहत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, तो क्या उन्हें अब कांग्रेस की शर्तें मंजूर है? सवाल ये भी है, सवाल बड़ा भी है। देखिए, अब कांग्रेस ने तब पीके के सामने, प्रशांत किशोर के सामने पार्टी में शामिल होने की शर्तें रखी थी, जिसको प्रशांत किशोर मानने को तैयार नहीं थे। देखिए, 2 साल के अंदर पूरे देश में 11 राज्यों में चुनाव है, रणनीति बनाने में माहिर है प्रशांत किशोर। तो क्या प्रशांत किशोर रणनीति की काम करेंगे? जो स्टेट में चुनाव है, 11 राज्यों में चुनाव है, तो देखिए 2 साल के अंदर 11 राज्यों में चुनाव है। वेंटिलेटर पर लेटी कांग्रेस को संजीवनी चाहिए, नया जीवन चाहिए। आखिर वो किस बेस पर फिर से वापस करेगी, सवाल बड़ा है। नेता के रूप में सब्जेक्टली फेल हुए हैं, बात करें तो नेता के रूप में सब्जेक्टली यानी प्रशांत किशोर फेल हो गए हैं। बिहार चुनाव में आपने देखा, अपने नेता की छवि को निखारना चाहा था, बड़ी बड़ी बातें कही थी, बिहार में सरकार बनाएंगे, उसमें वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं प्रशांत किशोर। और कम से कम अब प्रशांत किशोर चाहते हैं जो रणनीति बनाने का काम हम करते थे उसमें हम लगे रहे। तो इसी को लेकर प्रशांत किशोर
राज्यों में 2 साल के अंदर 11 राज्यों में चुनाव है, कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। देखिए, अब सवाल ये भी है, क्या कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है? सियासत में बात तब छुपाई जाती है जब कोई गंभीर खिचड़ी पक रही हो। मैं नहीं कहता, इस बात को तमाम मीडिया चैनलों पर आप देखते होइएगा। देखिए, प्रियंका गांधी प्रशांत किशोर की मुलाकात को हंसी में उड़ाकर पर्दा डालने वाले के लिए बड़ी बातें हो सकती है, लेकिन अंदर खाने प्रशांत किशोर और कांग्रेस में बड़ी योजना तैयार हो रही है। चूंकि एक बार पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ बहुत कड़वाहट के साथ उनकी डील टूट चुकी है और प्रशांत किशोर न चाहते हैं कि ऐसी कड़वाहट बनी रहे। और बता दें कि प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात बंद कमरे में 2 घंटे तक हुई है। उस 2 घंटे में क्या बातें हुई है तो भविष्य में आने के साथ मालूम चलेगा, लेकिन अंदर खाने कुछ न कुछ बड़ी खिचड़ी प्रशांत किशोर और जन स्वराज के बीच पक रही है। अब आपको बता दें कि 4 महीने के अंदर, 4 महीने के बाद 2026-27 में 11 राज्यों में चुनाव होने हैं और 2026 में 5 राज्यों में चुनाव होने हुए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी 26 में चुनाव होंगे। 2027 की बात करें तो 6 राज्यों में चुनाव होंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा, गुजरात। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु में अगले 4 महीने में चुनाव है। समय बहुत कम है। कांग्रेस असम में खोई हुई अपनी राजनीतिक धुरी मजबूत करना चाहती है। हिमाचल में फिर से सत्ता में आना चाहती है। बंगाल में फिर से उठ खड़ा होना चाहती है कांग्रेस। तो इसी को लेकर बातें करें तो मुलाकात हो रही है कांग्रेस और प्रशांत किशोर की। और बातें करें तो आपको बता दें प्रियंका गांधी से। ममता बनर्जी को छोड़कर कांग्रेस के साथ आएंगे पीके प्रशांत किशोर ने। आप देखिएगा, जब बंगाल का चुनाव हुआ तो प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए काम किया था, सरकार बनाई थी, बड़ी जीत मिली थी। तो क्या ममता बनर्जी को छोड़कर सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ होंगे? प्रशांत किशोर को जैसे कि बताया, चुनावी रणनीति रहते हुए, रणनीतिकार रहते हुए 2021 में ममता बनर्जी बड़ी जीत चुनाव बंगाल में जीती थी। अब कांग्रेस चाहेगी कि प्रशांत किशोर हमारे साथ आए। ममता बनर्जी को छोड़कर कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी मानना है कि पीके के रणनीति से, यानी प्रशांत किशोर के रणनीति से पार्टी को लाभ मिल सकता है। हालांकि चर्चा ये भी है कि अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो क्या प्रशांत किशोर की क्या रणनीति हो सकती है? सवाल बड़ा है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में आएंगे या फ्रंट फुट पर राजनीतिक नेता के तौर पर बैटिंग करने आएंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर रणनीतिकार के तौर पर कांग्रेस से जुड़ेंगे तो बिहार में जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, नेता बनने की कोशिश की थी, उस नेता बनने की कोशिश को उनके साख पर बड़ा बट्टा लग सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर राहुल गांधी के बजाय प्रियंका गांधी से ही क्यों मिले? सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर राहुल गांधी के इतर प्रियंका गांधी से क्यों मिले? तो प्रशांत किशोर के नज़र में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के तुलना में बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव भी दिया था कि यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस ने इस पर अमल नहीं किया था। जो अगर बातें करें तो प्रियंका गांधी को कांग्रेस
बनाती है चेहरा तो यूपी में कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। देखिए, राहुल गांधी, सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी लगातार असफल रहे हैं, फिर भी मुख्य भूमिका में है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर राहुल गांधी के बारे में 2024 में कहा था, 10 साल से आप चुनाव में पार्टी के आशा अनुरूप कोई प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक बड़ी लकीर खींचने की जरूरत है, आपको कदम अपने पीछे खींच लेने की जरूरत है, लेकिन आप रास्ते से हट नहीं रहे, प्रशांत किशोर बोले थे। 2024 यानी बातें करें 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कहे थे। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज भी कसा था और बड़ी कांग्रेस पार्टी में बड़ी खमियां है और कहते हुए कांग्रेस से वो बाहर चले गए थे। हालांकि कांग्रेस ने उनको प्रपोजल दिया था और कुछ नेताओं के विरोध के कारण प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। देखिए, अब हम बात करें 2022 में जब प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, तब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक पावर ऑफ प्रेजेंशन दिया था। हालांकि पार्टी के संगठन में काम करना चाहते थे, लेकिन रणनीतिकार के तो कांग्रेस चाहती थी कि रणनीतिकार के रूप में रहे, लेकिन प्रशांत किशोर पीके रणनीतिकार के रूप में न होकर फ्रंट फुट पर बैटिंग करना चाहते थे। इसको लेकर बातें बिगड़ गई थी। देखिए, अगर प्रशांत, सवाल ये भी है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं या रणनीति बनाते हैं, अपनी रणनीति से चुनाव में कांग्रेस की मदद करते हैं, तो कांग्रेस के जो बड़े सीनियर लीडरशिप है उनकी बातों को मानेंगे, उनकी सलाह पर अमल करेंगे या फिर अपनी मन की करेंगे। 2022 में जब कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे थे तो कांग्रेस के बड़े नेता प्रशांत किशोर पर खफा हो गए थे, भड़क गए थे। उन्होंने, कांग्रेस के बड़े जो नेता है, उन्होंने कहा था कि कोई आदमी उनको डिक्टेट कैसे कर सकता है। चुनाव संचालन एकाधिक बाहरी व्यक्ति के हाथों में नहीं जाना चाहिए, यह पार्टी के लिए आत्मघाती होगा, कांग्रेस के उस समय के नेताओं ने कहा था। क्या कोई प्रोफेशनल आदमी पार्टी को चलाएगा? इन बातों के विरोध के चलते प्रशांत किशोर कांग्रेस से अलग हो गए थे, अपनी अलग राह बना ली थी। अब उस समय की बात अलग थी, अब इस समय की बात अलग है। प्रशांत किशोर भी नेता के रूप में फेल हो चुके हैं, कांग्रेस भी फेल है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, बुरी से बुरी प्रदर्शन कर रही है। तो अब आपको हम बता दें, प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी से 2 घंटे तक लंबी मुलाकात हुई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में वापसी करेंगे, और वापसी करेंगे तो रणनीतिकार के रूप में करेंगे या फिर फ्रंट फुट पर बैटिंग करेंगे? तो हमने बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लगातार बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। बड़ा अच्छा विश्लेषण, अच्छी तरीके से हमने विवेचना किया है। बहरहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।